माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर क्या सिखा दिया था आपको? इंसर्ट मेन्यू में क्या बताया गया था? यहाँ पर जो हमें डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है वो छोटा दिखाई दे रहा है, इसे बड़ा कैसे कर सकते हैं? शॉर्टकट भी होता है और एक ऑप्शन भी हमें दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन जहाँ दिखाई दे रहा है उस पट्टी का नाम क्या है, बताएंगे कोई? जो पट्टी हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये जो पट्टी है पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस वाली पट्टी का नाम कौन जानता है? कस्टमाइज्ड स्टेटस बार, ये इसका नाम है। कैसे जानेंगे हम? इसके ऊपर राइट बटन क्लिक करके हम यहाँ पर नाम पढ़ सकते हैं, कस्टमाइज्ड स्टेटस बार। अब ये नाम आपको याद रखना होगा। किसी को हम पहचान बताएंगे कि हमें पेज को जूम इन जूम आउट करना है, तो आप कहाँ जाइए? सबसे नीचे पट्टी होती है जिसका नाम होता है कस्टमाइज्ड स्टेटस बार। इसके अंदर हमें जूम लेवल का ऑप्शन दिखाया जाता है और जूम परसेंटेज भी दिखाए जाते हैं। अगर हम जूम लेवल से बढ़ाना चाहें प्लस माइनस की तरफ, तो वो ये बड़ा छोटा हो जाएगा। नहीं तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज पर क्लिक करेंगे माउस को और यहाँ पे 100% लेंगे, ओके करेंगे। क्लियर? इस तरह से आपको बताना होता है। इंसर्ट मेन्यू के अंदर हमने पेजेस वाला ब्लॉक पढ़ लिया है, टेबल्स पढ़ लिया है, इलस्ट्रेशन भी आपको बता दिया गया है, हेडर एंड फुटर भी आपको बता दिया गया है, और सिंबल्स वाले ऑप्शन को कल ही हमने पढ़ा था। यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर हम किन किन ऑप्शन को जानते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट, डेट एंड टाइम और वर्ड आर्ट और टेक्स्ट बॉक्स, ये हमने पढ़े थे। ठीक है। और यहाँ पर लिंक वाला ऑप्शन हमारा बचा हुआ है, कुछ ऑप्शन इसके बचे हुए हैं, यही हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ड्रॉप कैप वाले ऑप्शन को, जैसा कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है। क्रिएट अ लार्ज कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ अ पैराग्राफ। आपका जो भी पैराग्राफ होगा उसका सबसे पहला लेटर वह कैपिटल हो जाएगा और वह बड़ा हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। तो हम पहले तो पैराग्राफ क्रिएट करें। यहाँ पर पैराग्राफ लिखने के लिए शॉर्टकट तरीका इक्वल टू एंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। इसे हम सिलेक्ट ऑल करेंगे, कंट्रोल ए एंड कंट्रोल प्लस कर्ली ब्रैकेट वाले ऑप्शन को हमें क्लिक करना है, बड़ा हो जाएगा। एंड कंट्रोल के साथ में जे बटन दबाना है, जिससे जस्टिफाई अलाइनमेंट सेट होगा। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ड्रॉप कैप वाले ऑप्शन को, दिखाया गया यहाँ पर क्या हुआ। सबसे पहला पैराग्राफ जो हमारा था उसका पहला लेटर कैपिटल हो चुका और वह बड़ा हो गया। देखिए, अब इस कौन सी स्टाइल आप पसंद करना चाहेंगे वो स्टाइल यहाँ पर क्लिक करें और ऐसा ही लेटर हमारे सामने आ जाएगा। तो ये ड्रॉप कैप ऑप्शन को आपने अखबार में भी बहुत बार देखा होगा कि बड़ा लेटर होता है, तो उसे क्या कहते हैं, आज से आपको नाम याद रखना रहेगा। क्या कहेंगे इसे? ड्रॉप कैप। इस तरह का ऑप्शन हम बना सकते हैं। अगर हमारा कभी क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम के अंदर कि बताइए ड्रॉप कैप ऑप्शन किस ग्रुप में मिलता है, तो हम बता सकते हैं कि टेक्स्ट इंसर्ट के टेक्स्ट ग्रुप में मिलता है। अब यहाँ पर सिग्नेचर लाइन, पिक पार्ट, ये ऑप्शन हमारे रहे हुए हैं। कभी कभी क्या होता है, हम ऑफिस वर्क कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमें सिग्नेचर लाइन लानी होती है, या हमने कोई लेटर बनाया और उस लेटर को हमें किसी व्यक्ति को देना है सिग्नेचर करके, तो सिग्नेचर लाइन हम कहाँ से ला सकते हैं? यहाँ से। ये देखिए, इसे क्लिक करेंगे, हमसे यह इजाज़त देगा
ओके करेंगे। हमें बताया जा रहा है सिग्नेचर सेटअप आप क्या क्या कर सकते हैं। सजेस्ट किया गया है हमें कि आप यहाँ पर क्या लिखें, आपका नाम, एग्जाम्पल के तौर पर जो भी आपका नाम हो वह। जैसे हमने लिख दिया यश तिवारी। सजेशन यहाँ पे दिया गया है कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर जो भी व्यक्ति है उनकी पोस्ट लिखें। पोस्ट जानते हैं, उनका पद वह क्या है, वह टीचर है, डायरेक्टर है, मैनेजर है, कलेक्टर है, क्या है वह ऑप्शन हमें यहाँ पर लिखना होगा। हम लिख देते हैं डायरेक्टर। और ईमेल एड्रेस अगर हमें याद हो तो हम ईमेल एड्रेस दे सकते हैं। ईमेल एड्रेस जानते हैं किसे कहते हैं? नहीं जानते होंगे। यूट्यूब चलाते हैं, वहाँ पर आईडी होती है, वही हमारा ईमेल एड्रेस होता है। ठीक है, ओके करेंगे हम। इस तरह से हमारे पास एक सिग्नेचर लाइन आ जाएगी। ये कागज़ हम जब भी प्रिंट करेंगे इस लेटर को तो क्या होगा, यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ आएगा और यहाँ हम पेन से साइन करके दे सकते हैं। तो ये सिग्नेचर लाइन इस तरह से आती है। इसके लिए हमें फॉर्मेट वाला ऑप्शन भी मिला हुआ है। पिक्चर को आप फॉर्मेट कर सकते हैं, आउटलाइन दे सकते हैं, इसकी पोजीशन सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पर लेकर आ गए, यहाँ लेकर आ गए, यहाँ अगर यहाँ रखनी है तो यहाँ रख दी हमने इसे। ठीक, बॉर्डर अप्लाई करनी है, आप इसकी बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए उसकी बॉर्डर आ गई। अभी वो बिना बॉर्डर वाला हमें दिखाई दे रहा है। जानते हैं बॉर्डर कैसी होगी? इसकी आउटसाइड बॉर्डर, ये रेड कलर से फिलअप हमने दे दिया। आउटलाइन की विड्थ हम बढ़ा दें। वैसे यहाँ पर हाईलाइट नहीं है, यहाँ डैशेस भी इसे बता सकते हैं। ये पिक्चर सेटअप जब हम करना चाहें तो कर सकेंगे। एक और ऑप्शन हमारे सामने था यहाँ पर क्विक पार्ट्स। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ड जो हमें बार बार लिखने होते हैं, जैसे कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, उन्हें हम क्या कर सकते हैं, इस क्विक पार्ट्स की गैलरी में सेव करके रख सकते हैं और यहाँ से हम उन्हें डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे। जैसा कि मान लेते हैं ये इतना जो डाटा है हमें बार बार लिखना पड़ेगा, तो हम इसे क्विक पार्ट्स की गैलरी में क्या कर देते हैं, सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट्स गैलरी। इसे किस नाम से आप सेव करना चाहते हैं तो ये नाम हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। मान लेते हैं हम कानड़ के नाम से इसे सेव करना चाहते हैं और जो भी डिस्क्रिप्शन में देना हो वह लिख सकते हैं, नहीं तो ओके कर दीजिए, आपका यह डाटा सेव हो गया। अब इस डाटा को हम यहाँ पे लाना चाहते हैं जो हमने सेव किया है। जाइए, ये दिखाई दे रहा है, क्लिक करेंगे आ जाएगा। जितनी बार भी आप लाना चाहते हैं उतनी बार ला सकते हैं, कोई समस्या नहीं रहेगी यहाँ। इस तरह से आप क्या कर पाएंगे, क्विक पार्ट्स का उपयोग कर पाएंगे और सिग्नेचर लाइन का। कुछ ऑप्शन हमारे सामने यहाँ पर दिए गए हैं, लिंक वाले ऑप्शन। अब इंटरनेट तो सभी व्यक्ति चलाते होंगे। इंटरनेट पर हम एक ब्लू कलर से लाइन देखते हैं जिसे हम कहते हैं लिंक। उस पर टिक करते हैं हम, क्लिक करते ही हम कहाँ चले जाते हैं, वेबसाइट पर चले जाते हैं। ऐसा होता है। तो वह क्या होती है, वह हाइपरलिंक कहलाती है। हाइपरलिंक कैसा, जैसे कि हमने एक लिंक पे क्लिक किया, वो किसी उसके पैराग्राफ पर लेकर चला गया। तो यहाँ कंप्यूटर के अंदर भी आप इसी तरह से काम कर पाएंगे। मान लेते हैं कि अभी हम ये एक फ़ाइल चला रहे हैं, हमने कोई दूसरी फ़ाइल पहले से सेव कर रखी है, कहाँ पे, हमारे इसी कंप्यूटर के अंदर। तो हम उस फाइल का क्या बना सकते हैं, एक लिंक बना सकते हैं। उस फाइल को इसी फाइल के अंदर से ओपन कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन कहाँ से, हाइपरलिंक से हम ले सकते हैं। अब देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर। पहले से बनी बनाई फाइलें भी हमें यहाँ पे दिखाई जा रही है। ये बहुत सारी फाइलें हैं। यहाँ पर मैंने सिलेक्शन लिया और ओके किया।
ये देखिए क्या आ गया यहाँ पर, लिंक आ चुकी है। अब यह लिंक कहाँ पर है फाइल, ये डॉक्यूमेंट सी ड्राइव के यूज़र वाले फोल्डर में, और फिर उसके अंदर एक और फोल्डर है यश नाम का, उसके अंदर डॉक्यूमेंट नाम का फोल्डर है, वहाँ पर हमारी फाइल सेव है। और ये फाइल कौन से फॉर्मेट की है, यहाँ पर एक्सटेंशन दिखाया जा रहा है। ये एक्सटेंशन किसका होता है पता है आप लोगों को? एक्सटेंशन किसे कहते हैं? फाइल का विस्तारक नाम, फाइल फॉर्मेट जो खुलती है, जैसे पीडीएफ फाइल होती है वो पीडीएफ कहलाती है, क्योंकि वो पीडीएफ फॉर्मेट में खुलती है। हम फ़ोटो को जेपीजी फ़ोटो बुलाते हैं, पीएनजी फ़ोटो बुलाते हैं। और हमने किसमें सीखा था, नोटपैड में सीखा था, उसका एक्सटेंशन txt। ऐसे ही इसका भी होता है .docx, ये आपको याद रखना होगा। क्या कहलाता है यह? ये एक्सटेंशन कहलाता है। और ये किसका है? एमएस वर्ड का एक्सटेंशन है, एमएस वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन है। यहाँ पे हमें एक और कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है नीचे, क्लिक कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। आप कंट्रोल बटन को दबाकर इस लिंक पर क्लिक कीजिए, इसे आप फॉलो कर पाएंगे, इसे ओपन कर पाएंगे। देखिए कंट्रोल क्लिक किया, हमारा माउस कैसा बन चुका है, हैंड के जैसा। क्लिक करेंगे, यस करेंगे, हम उस फाइल को खोल सकते हैं। ये हमारी फाइल खुल गई। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमारे कंप्यूटर में जो फाइल हमने बना रखी थी उस फाइल को दूसरी फाइल के द्वारा एक्सेस किया गया है, तो ये लिंक कहलाता है। इसी तरह हम बात करते हैं कि अगर हमने कोई नई फाइल बनाई, पहले से हम बनी हुई फाइल को अप्लाई किया, लेकिन अब हम क्या करेंगे, एक नई फाइल बनाएंगे। हाइपर लिंक पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। क्लिक करेंगे, आपसे पूछा जा रहा है फाइल का नेम, आप उसे लिख सकते हैं नाम, जैसे कि मैं लिखना चाहूँगा कैपिटल लेटर आगर मालवा कन्नड़। ओके करेंगे, ये हमारे सामने फाइल खुल गई। यहाँ पर जो भी हम लिखना चाहें, जैसे कि हम आगर मालवा लिख लिया, कंट्रोल ए सिलेक्शन ले लिया, वर्ड आर्ट में इसे हम ले जा सकते हैं, वर्ड आर्ट में हम इसे लेके चले गए, ओके क्लिक किया, ये वर्ड आर्ट में चेंज हो चुका है। इस तरह और भी बहुत कुछ यहाँ पे आप लिख सकते हैं, लेकिन इसी को हम सेव कर देते हैं और यहाँ से हटा देते हैं। अब ये बन गई है आगर मालवा कन्नड़ के नाम की फाइल। इसे कैसे खोल सकते हैं, वही तरीका। कैसे खोलेंगे धर्मेंद्र? इस बटन का नाम बोलना पड़ेगा, कंट्रोल बटन। तो आपको ऐसे बोलना पड़ेगा कोई के पूछने पर कि कंट्रोल बटन को दबाइए और फिर माउस से क्लिक कीजिए लेफ्ट बटन को और यस कीजिए, उसके बाद हमारे सामने फाइल खुल जाएगी। क्लियर? ऐसे बताना पड़ता है। तो ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण था। आगे हम बढ़े, बुक मार्क। आपने अपनी किताबों में बुक मार्क लगाया होगा। कैसे? कि हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं, किताब का कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, तो क्या होता है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया और फिर हम क्या करते हैं, पेन उस पेज पर पेन रख लेते हैं या वहाँ पे कॉमा लगा देते हैं और फिर हम बोलते हैं कि हम इससे आगे अब थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। तो वैसा ही काम कहाँ कर सकते हैं, कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, बुक मार्क जनरेट करना होगा। और बुक मार्क की सहायता से क्या कर सकते हैं, हम चेकआउट कर सकते हैं कि हमने कहाँ तक पढ़ लिया था और अब कहाँ से पढ़ना है। इसके लिए आपको ध्यान देना होगा अपने कर्सर पर। कर्सर सभी जानते हैं? हाँ, जानता है कर्सर किसे कहते हैं? बता क्या होता है कर्सर, कैसे पहचानेंगे कर्सर को? नहीं, अगर कंप्यूटर में बताना हो कि कर्सर कहाँ है, कहाँ है कर्सर, बता सकते हो? हाँ, अभी इसमें बता सकते हो कर्सर कहाँ है? खड़ी लकीर,
जो आ रही है जा रही है हाइड हो जाती है, वह आपको बतानी होगी। तो यहाँ पे हम बुक मार्क पर यही काम करते हैं कि मान लेते हैं हमने ये करंट वाले ऑप्शन तक पड़ा हुआ है, तो हमने कर्सर यहाँ रख लिया। अब हम क्या करेंगे, बुक मार्क पर क्लिक करेंगे। हमसे बोला जा रहा है कि आप बुक मार्क का नेम दे दीजिए। हम यहाँ पे नेम दे देते हैं, जैसे टुडे मैंने इसका नेम दे दिया और ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद मान लेते हैं हम फाइल को सेव करके कहीं चले गए और फिर हम आए कुछ देर बाद, फिर हमें पता नहीं रहा क्योंकि हम दूसरा काम करके आए थे। अब हम ढूंढेंगे कि हमने कहाँ तक पढ़ना बंद किया था अब और कहाँ से पढ़ना चालू करना है। तो अब हमारा कर्सर कहाँ है, यहाँ पहले पैराग्राफ में है, पर हमने तो इधर पढ़ा हुआ था, हमें पता नहीं रहा। अब हम उसे पता करेंगे कैसे, बुक मार्क के अंदर जाकर टुडे लिखा हुआ है, क्लिक करो, गो टू ऑप्शन है, क्लिक कर दो। आपका कर्सर कहाँ पहुँच जाएगा, उसी करंट वाले ऑप्शन पर पहुँच जाएगा। आ चुका। तो ये ऐसे इसके अंदर काम होता है बुक मार्क का। हाइपरलिंक से क्या करना सीखा हमने, लिंक करना सीखा, और बुक मार्क से मार्क लगाना सीखा। क्रॉस रेफरेंस ये क्या होता है, मान लेते हैं हमने अभी तक इसमें हाइपरलिंक जो बनाया है वो किसी दूसरी जगह का था और दूसरी फाइल से अटैच किया, लेकिन क्रॉस रेफरेंस इसी फाइल का इसी के अंदर काम होता है, एक लिंक तैयार होता है। मान लेते हैं यहाँ लास्ट में चलते हैं, हमें पता है कि बुक मार्क कहाँ से हमने इंसर्ट किया, कहाँ पर है, लेकिन हम उसी का यूज़ करके देख लेते हैं। बुक मार्क वाले ऑप्शन का यूज़ किया हमने अभी, इसे क्लिक किया, टुडे, यहाँ पर हमें अबव बिलो इंसर्ट करना होगा, रेफर अबव एंड बिलो। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि जो आपका बुक मार्क है वह अबव है या बिलो है, यानी नीचे है या ऊपर है। इस जगह से इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे अबव लिखा हुआ आ गया। ठीक, अब ये क्या है, सिर्फ ये अबव नहीं है, यह एक तरह से एक लिंक है, हाइपर लिंक है। कहाँ जाने का, बुक मार्क के पास जाने का। देखो दिखा रहा है, नाम भी दिखा रहा है टुडे। कंट्रोल बटन दबाया, इसके ऊपर क्लिक किया, हमारा ये कर्सर कहाँ पहुँच जाएगा, करंट वाले ऑप्शन पर। तो इसी फाइल का इसी फाइल में लिंक बनाना क्रॉस रेफरेंस कहलाता है, और हाइपरलिंक किसी दूसरी फाइल का लिंक बनाने से संबंधित ऑप्शन होता है। और बुक मार्क बुक में निशान लगाते हैं, ऐसे कंप्यूटर में भी निशान लगा सकते हैं। तो लिंक वाला ऑप्शन आपने समझा, आपको इसका नाम लिख लेना है इनके, और इनकी प्रैक्टिस भी कर लेनी है, ठीक है। और ये नाम लिखे हुए होने चाहिए। क्लियर। ठीक है, आप लोग बैठ सकते हैं।